गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बहुत दिन बाद क्लास लगा रहे हैं। क्यों चंद्रा जी? आज बेटा हम मैथ का एक नया चैप्टर हमारा चलेगा, अध्याय 14 गणित। क्या है बताइए? अध्याय 14 क्या है? चैप्टर का नाम गणितीय कथनों की जांच। बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़े ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। इसको कितने स्कूल में पढ़ाया जा चुका है? हाथ खड़े करें आप लोग को। अच्छा, उसके बाद खत्म हो गया। चलो, इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट्स है मैं वही बात करूंगा, ठीक है? 4 नंबर का आएगा ये, ठीक है? एक खाली स्थान आ सकता है या जो भी आ सकता है, सही विकल्प, खाली स्थान, तो उस हिसाब से और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसका, ठीक है? सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। किसको किसको है? हाथ खड़े करो। चलो बताओ, अभाज्य संख्या क्या है? खुद से भाग होता है। वेरी गुड, ठीक है। तो अभाज्य, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसे गिनती के उपयोग में किया जाता है, गणना किया जाता है। जिसका क्या किया जाता है? गणना किया जाता है। समझे कि नहीं? जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके हुए अनंत तक। फिर हम देखते हैं बेटा जी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दिया जाए। किसको मिला दिया जाए? किस में मिला दिया जाए? तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या कहते हैं? मतलब 0 में प्राकृतिक संख्या 8, मतलब जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, उसमें आप 0 को भी ऐड कर दो तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। समझ में आया? तीसरा हम देखते हैं बेटा जी पूर्णांक। क्या देखते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याओं को क्या कहा जाता है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को एक साथ क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। समझ गए? ठीक है। नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स को क्या कहा जाएगा? पूर्णांक, या इंग्लिश में से इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सम संख्या। क्या देखते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? वे संख्या जिनके इकाई में क्या क्या आता हो? 0 2 4 6 8। वे संख्या जिनके इकाई में क्या आता हो? 0 2 4 6 8, उसे क्या कहा जाएगा? सम संख्या। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं 59, मैं आपसे पूछूं, आप बताइए तुषार, आप बताइए, इट इज इवन और ओड? इवन है कि ओड है? वाई? वही तो, क्यों नहीं आता मैं पूछ रहा हूँ। आप बताइए चंद्रा जी, ये 59 सम है कि विषम? विषम। क्यों है विषम? क्योंकि सर इसके इकाई में क्या नहीं है? 0 2 4 6 या 8 नहीं है, इसीलिए यह सम संख्या नहीं है, विषम संख्या। विषम संख्या की पहचान क्या है? ऑड नंबर, जिनके इकाई में 1 3 5 7 9 ये आता हो। 1 3 5 7 9 जिसके इकाई में, किसमें है भाई? अगर किसी के इकाई में ये सब आता रहे तो वो क्या है? वह विषम संख्या। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 100, मैं पूछूं 100 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है। क्यों है सम संख्या?
क्योंकि इसके इकाई में 0 है, मतलब ये सम है। और ये 59 क्या होगा, विषम, क्योंकि इसकी इकाई में क्या है, ठीक है। 10, इसके एग्जाम्पल देता हूं। 24, क्यों, ये सम संख्या है ना। 1 0 2 4 सम है कि विषम। 1 3 5 7 9 2 सम है कि विषम। समझ गए, ये सभी क्या हुए, सम संख्या हो गए। समझ में आया। जिसके इकाई में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, उसे आप क्या कहेंगे, समझ में आया। पक्का, कोई दिक्कत किसी को, विषम जी समझ आया। हम अगला देखते हैं भाज्य संख्या। क्या देखते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है। उस नंबर को हम कहते हैं जिसका जो पूर्ण रूप से भाग हो जाए, जिसका शेष फल क्या बचे, शून्य बचे, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। मतलब जिसको पूरा पूरा भाग किया जा सके। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 15, भाग कर सकते हैं, 5 से करो, 3 से करो, 5 से करते हैं, 5 तिया 15, देखो 0 बचा कि नहीं। ये सब सम संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। कैसी संख्या, जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, साधारण नहीं आई है क्या आज भी, गाँव गई है, जो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो तो स्वयं से विभाजित होंगी और अन्य किसी नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अन्य किसी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे आप क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। समझ में आया। और जस्ट उसका उल्टा अभाज्य क्या है, इसको प्राइम नंबर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वे संख्याएं जो एक से और सिर्फ स्वयं से विभाजित हो। किससे किससे विभाजित हो, एक से और, सेल्फ लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक से और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे भाज्य संख्या, अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, समझे कि नहीं। जैसे एक नंबर हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23, हाँ बोलिए, 29 31, ठीक है, 37, यहाँ पर अब कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। सबसे पहले सम संख्या पर बात करते हैं हम, ठीक है, यहीं से प्रश्न बनेंगे आपके। किसी दो सम संख्याओं को जोड़ने पर क्या होता है, वह सम होता है कि विषम। क्वेश्चन है कि किसी दो सम संख्याओं को जोड़ने पर वो क्या होगा, सम होगा। जैसे कोई दो सम संख्या ले लो, एक कोई भी दो बोलो आप लोग, 4 4 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। लो 14 और 12 ले लो, कितना होगा, 6 और ये तो 26। मतलब किसी भी सम संख्या को आप जोड़ेंगे, कोई दो सम संख्या, तो क्या होगा वह, ठीक है, याद रहेगा। और आपको बोलेगा कि किसी सम संख्या का वर्ग क्या होता है। मान लो कोई सम संख्या है 2 4 6, इसका वर्ग का क्या होगा, तो इसका वर्ग, ये स्क्वायर लगा दिए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। वो भी एक सम संख्या है कि विषम। लो 4 के स्क्वायर लिख लो, 4 के स्क्वायर 16 सम है कि विषम, सम। समझ में आप लोग को। मतलब कि ये प्रश्न आया भी है, सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, ठीक है। किसी भी सम संख्या का वर्ग खाली स्थान होता है तो हमेशा वह क्या होता है, सदैव
सम होता है, याद रहेगा। ये सम संख्या वाला कोई दिक्कत? विषम संख्या वाला आपको पूछते हैं, ठीक है। विषम संख्या का जोड़ हमेशा क्या होगा? तो एक विषम संख्या ले लो और कोई दूसरा विषम संख्या बोलो। 5 जोड़ने पर कितना होगा? 6। अब बताओ किन्हीं दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर क्या आया? वह समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन कैसे आएगा? किन्हीं दो विषम संख्याओं के का योग खाली स्थान होता है। हाँ, क्या होता है उसका योग? सम संख्या होता है। 6 होता है मत लिख देना, ठीक है। क्या होता है? सम संख्या होता है, ठीक है। और किसी विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? तो 3 का वर्ग क्या होगा? 3 का वर्ग 3। 5 का वर्ग मतलब हमेशा वह कैसा आता है? विषम आता है। बोलो इजी है कि नहीं? बोलिए, कोई दिक्कत? किसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? बोलिए आप जी, आप बेटा बोलो। सब इजी है? तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस है, ठीक है। और इसमें क्या पूछा जा सकता है आपके? और क्या पूछ सकते हैं? 1 मिनट देख लेते हैं भाई। देखो आया है, हाँ, ये भी पूछ सकते हैं। एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ने पर खाली स्थान होगा। एक विषम संख्या ले लो 2 और एक विषम संख्या ले लो 3, इनको जोड़ने पर क्या होगा? मतलब सदैव विषम होता है। वहाँ क्या होता है? विषम। समझे? नहीं समझे? सम और विषम संख्या का योग क्या होगा? हाँ बोलिए। नहीं समझे? सम और विषम संख्याओं का वर्ग क्या होगा? बताइए क्या होगा जी? विषम होगा, ठीक है। क्या होगा? विषम होगा, ठीक है। और किसी कोई समस्या बताइए? नहीं ना? और देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आया है 2018 में, 2 सम संख्याओं का, हल्ला ना करें बॉयज, 2 सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। बोलिए, हाँ होता है। 2 सम संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? सम संख्या होता है। एक विषम और एक सम संख्या का योग क्या होता है? 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सम होता है, याद रहेगा। चतुर्भुज जानते हैं आप? इसको जिसकी 4 भुजा होती है, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना होता है? तो एक भुजा कितना का होगा? समझ में? ये सब पढ़े हो आप, ठीक है। पेपर में आएगा तो लिख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक, नोट करोगे? कर लिए? चलिए मिटा रहा हूँ। आप लोग को समझना है इस चैप्टर को, इजी है। हल्ला ना करें बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। क्वेश्चन ध्यान सुनिए, क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग, बोलिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग एक विषम सही बात है, हमको तो पता है, होता है ना। एक विषम संख्या का यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या होता है? वह विषम ही होता है। ये बात हम जानते हैं ना। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। माना कि
ये जो 2n+1 इसका मतलब क्या है? देखिए n मतलब कोई भी नंबर होगा, एक से लेकर पूरा अनंत तक, कोई भी नंबर। किसी भी नंबर में यदि आप 2 का गुणा करते हो, ये भी याद रखना, किसी भी संख्या में यदि आप 2 का गुणा करते हो तो वो एक सम संख्या होता है। क्या होता है? वह एक किसी भी संख्या में, किसी भी आप 2 का गुणा करते हो तो क्या हो जाता है? वह यकीन नहीं हो रहा है? करके बता रहा हूं। 2 गुणा n की जगह कोई भी नंबर बोलो, कोई भी आपकी इच्छा। 91 लो, 91। तो 2 एक काम, 2 निया सम है कि विषम है? समझ में आया? अब इसमें आप एक जोड़ो या एक घटाओ, एक जोड़ो या एक घटाओ तो वो विषम बन जाता है। 182 में एक जोड़ने पर 183 सम है कि विषम? 182 में एक घटाओ 181 सम है कि विषम? तो आप समझे, इसमें एक जोड़ने या घटाने पर वह क्या हो जाता है? अब समझे? तो यहाँ पे 2n-1 भी आप लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझे 2n+1 क्यों लिखा हूं? अगर आपकी इच्छा है तो के भी लिख सकते हो, इसको ABCD में कुछ भी लिखो। ठीक है, मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है पीछे तक, इसको बंद कीजिए, इसको, ये वाले फैन को। देखिए अब आ रहे हैं आवाज वहां तक अच्छे से? देखिए एक विषम संख्या का वर्ग, तो विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का 2n+1 का स्क्वायर होगा। हो गया। अब यहाँ पे हम इसको एक फॉर्मूला बन गया हमारा, a प्लस इतना a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, नहीं 2ab लिखो पहले, 2a और b लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक है वो। ठीक है, एक का गुणा करो तो ऐसे ही होगा, और लास्ट में हम लिखते हैं b का स्क्वायर। समझ में आ रहा है चंद्र जी? आप इसको कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं ये b ले लो। ठीक है, p b जो लेना है ले लो। ठीक है, 2 का स्क्वायर, 2 दूने 1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों में आप जो है क्या कीजिए, हमको पता है 2n+1 क्या होता है? एक विषम संख्या होता है कि नहीं? तो इसको हम उस प्रकार का नंबर हम बना सकते हैं? बताइए, बना सकते हैं? 2 को हम कॉमन कर दिए तो यहाँ बचा 2n का स्क्वायर, क्या बचा? प्लस यहाँ बचा 2n और यहाँ बचा 1, फिर ये 2, और यहाँ पर हम ये जो 2n स्क्वायर प्लस 2n है इसको हम एक संख्या मान लेते हैं, एक इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, नियतांक मान लेते हैं, उसको हम k नाम दे देते हैं या m जो भी k नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2k+1। आप देख सकते हैं 2k+1 और देखिए 2n+1 ये वही संख्या है। मैं बोला n की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो a से z तक, और ये विषम होता है तो ये भी तो विषम हुआ ना। तो आप बोल सकते हो कि किसी एक विषम संख्या का वर्ग करने पर वह क्या होता है? सदैव विषम होता है। ठीक है, समझे? यहाँ पर इसका हमें इस प्रकार के वैल्यू बनाने के लिए जिसका हम कॉमन लेते हैं उसको हम कोई भी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, कांस्टेंट ले लेते हैं उसको, क्या लेते हैं? कांस्टेंट, नियत कर देते हैं उसको। ठीक है, समझे कि नहीं? आया समझ में? ठीक है, नोट करो।